तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी आज से रीजनिंग की 8 क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। में हम टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। वीडियो की खास बात ये होगी कि यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं या तो आप पहले भी तैयारी कर चुके हैं, दोनों के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जितने क्वेश्चन हैं उन सभी को कराने वाला हूँ और सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी ऐसी सीरीज होगी जिसमें आप सभी टॉपिक्स को सिर्फ एक ही वीडियो में कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको अंत तक बने रहना है और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले आप कॉपी पेन पकड़ लीजिए और फिर आपको यहाँ पर टेस्ट कीजिए आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, सीरीज स्टार्ट करने से पहले आप अपने हाथ में कॉपी पेन, आप यहाँ पर एनालिसिस कर पाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन तकलीफ होती है। इसके लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें संख्याएं हैं 23:441, समानुपात 28 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन एक निश्चित नियम द्वारा बंधे होते हैं, आपको बस उस नियम को जानना होगा, सीधा आपको क्वेश्चन मार्क में क्या। तो चलिए पहले 23 और 441 में हम देखते हैं आखिर क्या नियम यहाँ पर लागू हुए हैं। तो चलिए बताइए, क्या 23 का वर्ग क्या है? 23 का वर्ग क्या है? 500, 529। क्या 441 आया? 441 आखिर वर्ग किसका है? ये होगा 21 का वर्ग क्या है? 441। यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि 23 में जब हमने -2 क्या आया? 21 आया और 21 का वर्ग जब हमने किया तो हमारा आंसर आया 441। तो ठीक इसी प्रकार इसी नियम से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 28 में -2 करेंगे, जिस प्रकार से इसमें हमने किया तो हमारा आंसर होगा 26। अब 26 के हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर। यही होगा हमारा फाइनल का आंसर होगा 670 है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मैंने बताया कि आपको नियम कैसे ढूंढने, इस प्रकार से आप इसलिए इसे सॉल्व कर पाए और धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल आपको बढ़ा कर देते जाऊंगा। सभी 20 टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। देखिए सहायक परियोजना अधिकारी 2018 का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है ग्रह, मंगल और शुक्र सभी में संबंध बनाकर आपको वेन डायग्राम। चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं ग्रह का वेन आरेख। अब हम देखते हैं क्या मंगल और ग्रह में कोई संबंध है? अगर संबंध है तो क्या संबंध? तो मंगल भी एक ग्रह है। ठीक है, मंगल एक ग्रह है तो इस ग्रह के अंदर क्या हो जाए, ये मैंने। अब देखते हैं क्या शुक्र और ग्रह में कोई संबंध है? अगर शुक्र और ग्रह में संबंध है तो क्या संबंध है? कि शुक्र भी एक ग्रह है। मैंने क्या बनाया? एक और डायग्राम ग्रह के। अब देखते हैं क्या मंगल और शुक्र में कोई संबंध है? नहीं, आपस में संबंध है ही नहीं। तो ये दोनों क्या होंगे? अलग अलग। इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम यहाँ पर रेडी हो जाए। देखिए इस प्रकार से वेन डायग्राम कहाँ पर है? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो मैंने बताया कि आपको आखिर वेन डायग्राम बनाना कैसे है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से यहाँ पर एक नियम द्वारा ये बंधे हुए हैं, तो आपको लुप्त संख्या यहाँ पर बतानी है कि आखिर क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो चलिए, तो मैं आपको नियम बताता हूँ कि किस प्रकार से नियम अरेंज हुआ है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे 3 और 2 को जब आप आपस में जोड़ते हैं +2 कितना आया? 5। और जब मैं 5 का वर्ग करता हूं यहाँ पर है, ठीक उसी प्रकार जब मैं 9 और 2 को जोड़ता हूं क्या आता है? 11। और जब मैं 11 का वर्ग करता हूं यहां पर आपको देखने को मिलेगा 100। इस प्रकार से नियम से बंधे हुए हैं। इसी प्रकार से यहां पर आपको देखना है कि 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं, ठीक है, ऐसा क्या जोड़ूं इसका वर्ग करने पर 81 आए।
तो सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि 9 का वर्ग क्या होता है? 81 होता है। तो मैं 5 में क्या जोड़ूँ कि 9 हो जाए? तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा 4। जब मैं 5 में से 4 जोड़ता हूँ तो ये बन जाता है 9 और 9 का जब मैं वर्ग करता हूँ, आपका उत्तर आ जाएगा 81। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 4। उम्मीद है कि आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है बताइए? मोस्टली लोग इसको गलत करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा आप हलवे की तरह इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, ठीक है? तो यहाँ पर आपको त्रिभुज काउंट करना है, कितने त्रिभुज हैं? तो दोस्तों, क्या आप इसे एक-एक करके काउंट करेंगे? तो बिल्कुल नहीं, इतना टाइम आपके पास नहीं होता। आप चाहे रेलवे, एसएससी कुछ भी दिलाएँ, इतना टाइम आपके पास है ही नहीं, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ किसको कैसे काउंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप 3 बॉक्स एक जैसे दिखेंगे। बॉक्स नंबर ए, बॉक्स नंबर बी, बॉक्स नंबर मैंने नाम दिया। अब जब भी आपको इस प्रकार की आकृति दिखेगी, इस प्रकार की आकृति जब आपको दिखेगी, इसमें त्रिभुजों की संख्या होती है, सीधा आपको याद रखना है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज इसी प्रकार से ये दिखा आपको, दिख रहा है? ठीक इसी प्रकार ए, बी और सी त्रिभुज हैं। तो सभी में कितने होंगे? 8-8 त्रिभुज, ठीक है? 8 इस प्रकार से ए प्लस बी प्लस सी में टोटल कितने त्रिभुज हुए? क्या? ठीक है? अब देखते हैं, आगे मैं बताता हूँ। ये 3 बॉक्स तो हो गए। अब हम बाहर के बॉक्स को गिनते हैं, बाहर के त्रिभुज को गिनते हैं, ठीक है? दूसरा पेन लेता हूँ। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज, इस प्रकार से 3 और त्रिभुज हमको मिल गए, ठीक है? तो क्या इसमें त्रिभुजों की संख्या 27 होगी? मोस्टली लोगों ने यहाँ पर 27 आंसर किया, 27 त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर टिक मार्क किया। लेकिन अगर आपने इस प्रकार से काउंट किया है, ये गलत है। अब मैं आपको और त्रिभुज यहाँ पर गिना कर बताता हूँ, ठीक है? तो चलिए, इतना तो आपने गिन लिया होगा। इसके बाद मैं आपको और बताता हूँ कि आखिर कौन से त्रिभुज बने, ठीक है? तो चलिए, अब मैं 2 अलग-अलग बॉक्स को आपस में जोड़ूँगा। जैसे मैंने इसे नाम दिया था ए और बी। जब मैं ए और बी बॉक्स को आपस में जोड़ता हूँ, ये इस प्रकार से दोनों बॉक्स को मैं आपस में जोड़ता हूँ, तो आपको 2 त्रिभुज आपको और देखने को मिलेंगे। कौन-कौन से? ये वाले और यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज। ठीक इसी प्रकार जब हम बी और सी को आपस में जोड़ेंगे, फिर से आपको नए त्रिभुज देखने को देखिए, ये वाले और ठीक है? इस प्रकार से 2 त्रिभुज आपको यहाँ पर और देखने को 27 प्लस 4 टोटल त्रिभुज सही 31 त्रिभुज, ठीक है? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो। उम्मीद है कि आपको त्रिभुज काउंट करना चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से अस असंगत संख्या का चयन कीजिए, ठीक है? फिर से नियमों को हम देखेंगे कि किस नियम से ये बंधे हुए हैं। आपका ऑप्शन है ए 6:222। चलिए, सबसे पहले मैं देखता हूँ 6 को 222 के समीप अगर मैं ले जाऊँ तो कैसे ले जाऊँगा? तो 6 का जब मैं क्यूब किया, 6 का घन किया तो इसका आंसर होता है 216। अब 216 में से मैं क्या जोड़ूँ कि 222 है? में मैंने जोड़ा, क्या आया? ठीक है? अर्थात मैंने जो संख्या दी है उसका त्रिघात किया अर्थात क्यूब किया, उसके बाद उसी संख्या को जोड़ दिया, तो हमारा आंसर बन जाता है। इस नियम से ये आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है? चलिए, ठीक उसी प्रकार से 3 और 30 में देखते हैं, तो सबसे पहले मैं 3 का 3 घात करता हूँ तो आएगा 27। अब 27 में मैं 3 को जोड़ूँगा, क्या 30 आ रहा है? हाँ, 30 आ रहा है, तो ये भी संगत है भाई, है ना? अब बताइए सी में देखते हैं कि 7 का मैं त्रिघात करता हूँ, अब इससे इसका आंसर होगा 343। अब इसे मैं उसी संख्या से जोड़ देता हूँ, कितना आएगा? 350। क्या ये सही है? जी हाँ, ये भी सही है। अब लास्ट में देखते हैं 4 का त्रिघात, कितना होगा? अब मैं इसी संख्या को फिर से यहाँ जोड़ता हूँ 4 को, यहाँ कितना आया? आंसर 68, लेकिन आना क्या चाहिए था? क्या ये संगत है? तो नहीं, ये संगत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा।
उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि ऑयल को 27 तथा क्रीम को 125 लिखा गया है, तो पाउडर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है? तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम 2 मेथड को बताऊँगा कि आपको पहले देखना क्या है। सबसे पहले तो आपको नंबरिंग करनी, ठीक है? नंबरिंग करके देखना है कि क्या यहाँ पर अंक वही आ रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं ऑयल का देखता हूँ। तो ओ का हो जाएगा 15, आई का हो जाएगा 9 और एल का हो जाएगा। तो जब मैं 15, 9 और 12 को जोड़ता हूँ, 27 अगर आ जाए, इस नियम से ये बंधे होंगे। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 15 और 9 कितना हो गया? 24 और 24 और 12 को मैं जोड़ूँगा तो क्या 27 आएगा? नहीं। तो इस नियम से तो ये बंधे नहीं होंगे, ठीक है? अब मैं दूसरे नियम से आपको दूसरे नियम से हम देखते हैं कि आखिर किस नियम से बंधे हुए हैं भैया, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर संख्या काउंट कीजिए, कितने संख्या हैं? 1, 2 और 3। 3 वर्ड्स हैं यहाँ पर, तो 3 वर्ड्स यहाँ पर हैं। 3 का जब मैं त्रिघात किया अर्थात क्यूब किया, 3 तिया 9, 9 तिया, इस नियम से ये तो बंधा हुआ है। आगे देखते हैं क्या इस नियम से ये भी बंधे हुए हैं? तो क्रीम में कितने वर्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर 5 वर्ड्स हैं। 5 का जब मैं क्यूब करूँ तो क्या 125 आएगा? हाँ भैया, 5 का क्यूब तो 25 होता है। आप समझ गए कि यहाँ पर हाँ, कौन-सा नियम। तो देखिए उसी प्रकार से पाउडर में कितने वर्ड्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस प्रकार से पाउडर में हम जब 6 का 3 अर्थात क्यूब करेंगे तो कितना आंसर आएगा? आंसर होगा 6 का 16, सीधा आंसर है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 11, 17, 29, 47, 71 और फिर यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना आप सबसे पहले इन सभी का अंतर देखिएगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, अगर अंतर में से नहीं आता है तो हम घन, स्क्वायर, क्यूब इस सभी चीज़ों में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम अंतर देखते हैं, तो क्या 11 और 17 में कितने का अंतर है? ठीक है? 11 और 17 में अगर मैं अंतर देखूँ तो है 6 का। 11 में जब मैंने 6 जोड़ा तो 17 आया। अब उसी प्रकार से 17 और 29 में अंतर देखूँ तो कितने का है? 12 का। तो जब मैंने 17 में 12 को जोड़ा तो 29 आया। उसी प्रकार से 29 और 47 में अंतर देखूँ तो यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर अंतर है 18 का। जब मैंने 29 में 18 जोड़ा तो 47 आया। ठीक उसी प्रकार 47 और 71 में अगर मैं अंतर देखूँ तो यहाँ पर है अंतर 24। जब मैंने 47 में 24 जोड़ा तो 71 आया। तो आप यहाँ पर देख पाएँगे कि यहाँ पर 6-6 का डिफरेंस है। तो 6 का टेबल बस पढ़ देना है। 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब नेक्स्ट में क्या जोड़ना है मेरे को? यहाँ पर 30 जोड़ना है भैया। तो 71 में मैं 30 जब जोड़ूँ तो कितना आएगा? 1 और 101, ठीक है? यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 101। कौन-सा है अभी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये नियम भी समझ। नेक्स्ट देखता हूँ, दिए गए संयोजन का सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। यहाँ पर मिरर इमेज से क्वेश्चन है। तो देखिए मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। एक होता है मिरर इमेज, एक होता है वाटर इमेज। जब मिरर को हम इस प्रकार से दाएँ या बाएँ रखें, ठीक है? ये मिरर है। इसे मैं जब यहाँ पर मैंने दाएँ या बाएँ रखा, ठीक है? तो ये हो गया दर्पण प्रतिबिंब। और ठीक इसी प्रकार ऊपर या नीचे मैंने रखा, ठीक है? इस वर्ड के यहाँ पर मैंने ऊपर या नीचे रखा, यहाँ पर जब दर्पण रखा, ये हो गया वाटर इमेज। अब समझ में आया होगा आपको कि कैसे मिरर इमेज और वाटर इमेज में हम अंतर दिखा। तो मिरर इमेज में जो होता है ये वर्ड्स सिर्फ दाएँ और बाएँ में अपना क्षेत्र बदलते हैं। मतलब दाएँ का बायाँ हो जाएगा, बाएँ का दाएँ। लेकिन अगर मैं वाटर इमेज लिख रहा हूँ, तो ये उल्टे हो जाएँगे, ठीक है? ज़ेड ऐसे उल्टा हो जाएगा, डी ऐसे उल्टा। आपको समझना होगा कि मिरर इमेज में सिर्फ दाएँ और बाएँ में परिवर्तन होता है, जबकि वाटर इमेज में चीज़ें उल्टी हो जाती हैं, ठीक है? तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। इसका आपको मिरर इमेज बता। तो देखिए, जब भी हम मिरर इमेज को सॉल्व करेंगे ना, जस्ट इसके बगल में यहाँ पर चिपका हुआ देखना है कि ये जो है ज़ेड ठीक यहाँ पर आएगा, फिर डी उसके जस्ट बगल में। जैसे ये इधर आया ना, ये इधर से ये सीरीज़ में चला है ना, ठीक इसी प्रकार से यहाँ से आपको सीरीज़ उठानी है, ठीक है? ये सीरीज़ उल्टी चलेंगी। तो पहले ज़ेड आएगा, फिर डी आएगा, फिर वी आएगा, फिर 2 ई एल 3 मतलब पास का पास में जुड़ा हुआ, ठीक है?
तो चलिए किस प्रकार से होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ भाई। तो बस इनका दाएँ और बाएँ में चिन्ह। देखिए ज़ेड सबसे पहले क्या आएगा? ज़ेड आएगा। तो आपको देखना है ज़ेड किसमें है? सभी में है। ज़ेड कैसे बनेगा? और उल्टा दाएँ का बायाँ। अब उसी प्रकार से अब क्या आएगा? डी की बारी, के बाद आएगा डी। तो किसमें है डी? तो देखिए इसमें है क्या? ए वाले में तो 3 आ गया, तो ये ऑप्शन होगा क्या? ये तो होगा ही नहीं, सीधा काट दो भैया ये। अब इसमें है हाँ भैया डी का बी, देखिए डी को हम कैसे लिखेंगे? उल्टा बी, तो बी आएगा। तो हाँ भैया ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। क्या डी आएगा? नहीं, 3 यहाँ पर दिया है तो ये तो होगा नहीं भैया। ठीक है, ऐसा हम कट करते जाएँगे, सब कुछ एक थोड़ी ना करना है। चलिए, अब आती है पारी वी की, वी तो एज़ इट इज़ रहेगा। अब आती है पारी 2 की, तो देखिए मैंने क्या कहा? जब मिरर इमेज होता है तो ये अगल का बगल में होगा, और जब वाटर इमेज लगाएँगे तो उल्टा हो जाएगा। देखिए 2 कैसे बनेगा यहाँ पर? 2 इस प्रकार से, ये 2 बनेगा, ठीक है? यहाँ पर 2 इस प्रकार से कहाँ? आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ये 2 उल्टा बना दिया गया है, कि वाटर इमेज का प्रकार है, ठीक है? इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पर करेक्ट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक ही पासे की 2 स्थितियाँ दिखाई गई हैं। ए अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक कौन-सा अक्षर या अंक होगा? ये हलवा क्वेश्चन। इस टाइप का प्रश्न को आपको कैसे बनाना है? दोनों में समान देख, जो भी यहाँ पर समान दिखे, तो क्या कर लेना है? पकड़ के क्लॉकवाइज़ घुमा। देखिए इन दोनों पासे में इसको मैं नाम देता हूँ पासा नंबर ए, स्मॉल ए, को देता हूँ पासा नंबर। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पर जब मैं यहाँ देखा तो यहाँ पर कॉमन है 3। अब 3 को पकड़कर मैं क्लॉकवाइज़ घुमाऊँ। सबसे पहले ए वाले में देखूँ, अगर मैं स्मॉल 3 को पकड़ के मैं क्लॉकवाइज़ घुमाऊँगा तो पहले आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से बी वाले में मैंने 3 को पकड़ा और इसको भी क्लॉकवाइज़ घुमा दिया, ऐसे। पहले 3 आएगा, फिर क्या आएगा? क्या आएगा? फिर क्या आएगा? आ गया भैया आपका। यहाँ पर आप देख पाएँगे कि ए के विपरीत क्या आएगा? बी आएगा, 2 के विपरीत सी। 3 के विपरीत पूछा नहीं है तो हमें निकालना है। सीधा यहाँ पर आएगा आपका आंसर ए के विपरीत बी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कितने भूरे सफ़ेद नहीं हैं? ठीक है? आपको अच्छे से देखना है कितने भूरे सफ़ेद नहीं हैं। यहाँ पर चित्र आपको दिया हुआ है। जो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये ट्रायंगल डिनोट करता है येलो को, मतलब पीले रंग को। ये जो वर्ग है, वर्ग, ये बताता है भूरे रंग को अर्थात ब्राउन को। वहीं ये जो आयत है, ये बताता है व्हाइट अर्थात सफ़ेद। सही आयत। अब कितने भूरे सफ़ेद नहीं हैं देखना है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इसमें सफ़ेद नहीं है, तो देखिए ये जो है सफ़ेद है, ठीक है? सबसे पहले इसे तो मैंने अलग कर लिया, ठीक है? ये तो अलग हो गया, तो हटा दो भई। अब क्या बचा? यहाँ पर भूरे को देखना है अपने को। भूरे में 7 और 14 बस दिख रहा है अपने को, ठीक है? भूरे में ये जो वर्ग है, ये भूरा है। इस भूरे में 7 और 14 हमको दिख रहा है, तो 7 और 14 को जब हम जोड़े, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 21। तो आंसर 21 ही करेक्ट होगा। यदि इसमें पूछा जाए कि भूरे सफ़ेद और पीले नहीं हैं, ठीक है? कितने भूरे सफ़ेद और पीले नहीं हैं, तो पहले तो मैं सफ़ेद को हटाऊँगा, फिर साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ट्रायंगल में जो है पीला है, तो यहाँ पर 8 को भी मैं हटा दूँ, ठीक है? और यहाँ पर 14 को भी मैं हटा दूँगा, ठीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर, सॉरी 7 करेक्ट आंसर। कितने भूरे होंगे? 7, ठीक है? लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कितने भूरे सफ़ेद नहीं हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण चुनिए। तार्किक और अर्थपूर्ण, तो देखिए एक निश्चित अर्थ यहाँ पर होगा, क्रम में आपको सिर्फ जमा, बहुत ही हलवा टाइप से क्वेश्चन। आपको ऑप्शन है ए पहला गेहूँ, दूसरा लोई, तीसरा सेंकना, चौथा पीसना। तो यहाँ पर आप समझ पाए होंगे तो रोटी बनाने की क्रिया विधि को जानना है। चलिए चलते हैं किचन। तो सबसे पहले मैंने लिया गेहूँ, ठीक है? तो पहले मैंने ले लिया भाई गेहूँ। यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर गेहूँ किसमें है? बी में है और डी में। यहाँ पर ए वाला तो खत्म है और सी वाला भी यहाँ, ठीक है?
तो गेहूँ को मैं चाहता हूँ आटा चक्की पिसवाने के लिए, तभी तो रोटी बनाएँगे। दूसरी पारी आती है पिसाने की। अब आ गया हमारा चौथा वाला। तो बताइए कौन-सा है भई? 1 के बाद 4, 1 के बाद 4 बी में भी है और डी में भी। अब पिसवा लिया। पिसाने के बाद मैं उसमें क्या बनाऊँगा? लोई। हम बनाते हैं ना। फिर आएगा पारी नंबर 2 1, 4 और 2। देखिए 1, 4 और 2 किसमें है? और बी। करेक्ट आंसर। आपको पूरे देखने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आप यहाँ पर से सीधा ऑप्शन मिलाते जाएँगे ना, आंसर वही। पूरे को बनाने का हमारे पास टाइम लोई बनाया। लोई बनाकर मैं क्या बनाया? सेका उसको, तो क्या आएगा 3 के बाद बन गई रोटी। तो इस प्रकार से 1, 4, 2, 3, 5 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब कथन और निष्कर्ष में। यहाँ पर कथन दिया गया है सभी चमड़े जूते एक-एक करके बनाते जाते हैं वेन डायग्राम से ये हलवा जैसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले बोला गया है कि सभी चमड़े जूते हैं। तो मैंने एक सभी चमड़े और चमड़े को मैंने सी से ठीक है। अभी सभी चमड़े क्या बोल दिया गया है? जूते हैं। तो मैंने जूतों के अंदर से मैंने दर्शाया। ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं कि कुछ बैग जूते हैं। ठीक है। पेन अब बोलता है कुछ बैग जूते हैं। कुछ बैग यहाँ पर जूते बैग है। ठीक है। अब क्या बोला कि कुछ बैग कागज है। बैग कागज है। बैगों को कागज क्या भाई? इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम रेडी हो गया। इसी के आधार पर आपको निष्कर्ष देखना है। इसके अलग आपको कुछ भी नहीं सोचना है। तो चलिए, पहला है कि कुछ कागज चमड़े हैं। पहले देखते हैं कुछ कागज चमड़े हैं। तो क्या कागज और चमड़ों के बीच कोई संबंध है? तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं, ये तो दूर-दूर है भैया। ये तो हमारा गलत हो। नेक्स्ट देखते हैं कुछ जूते चमड़े हैं। तो देखिए कुछ जूते चमड़े, चूँकि मैंने बताया कि सभी चमड़े यहाँ पर जूते हैं, तो कुछ जूते भी तो चमड़े हो सकते हैं। ये तो क्या होगा आपका? सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ जूते कागज हैं? देखिए कुछ जूते कागज हैं। यहाँ पर जूता है, यहाँ पर कागज है। क्या एक-दूसरे में कोई संबंध है? यहाँ पर एक-दूसरे से कोई भी यहाँ पर संबंध नहीं है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ठीक है? उम्मीद है चीज़ें आपको समझ। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। अब यहाँ पर बहुत से लोग गलती करेंगे। कैसे गलती करेंगे? देखिए बिल्ली, म्याऊँ और मुर्गा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप संबंध देख पा रहे होंगे कि बिल्ली कैसे करती है? म्याऊँ। तो मुर्गा क्या आवाज़ निकालता है? आपका ऑप्शन है ए कुकड़ू आना, बी खनकना, सी रमाहट या डी क्रॉप। मोस्टली लोग क्या आंसर देंगे? ऑप्शन नंबर ए कुकड़ू आना। लेकिन ये आंसर गलत है। ठीक है? बोलता है ना। लेकिन जो कुकड़ू आना है ना, ये काम है मुर्गी का। ठीक है? यही है रीज़निंग। छोटी-छोटी चीज़ें आपको ले डूबेंगी। कुकड़ू आना का कार्य है मुर्गी का, लेकिन मुर्गे की अगर मैं बात करूँ, ये करता है क्रॉ। ठीक है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों पर क्रमिक रूप से रखा जाए। देखिए देखने में तो बहुत ही टफ लग रहा है, लेकिन जब मैं इसे बनाना चालू करूँगा ना ठीक है? तो यहाँ पर ब्लैंक जो दिख रहा है वहाँ पर आपको भर लेना। तो चलिए आर और क्यू है। तो सबसे पहले आर के पहले क्या है? ये तो यहाँ पर इस सीरीज़ को देखिए। यहाँ पर आर के पहले आपको क्या दिख रहा है? आर के पहले क्या है? यहाँ पर ठीक है? अब यहाँ पर देखिए क्यू के बाद और पी के पहले क्या है? तो क्यू के बाद और पी के पहले क्या है? एस है भैया, एस लिख। अब वहीं आर के बाद क्या है? आर के बाद क्या है भैया? तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया। अब एस के बाद क्या है? एस के बाद क्या है? पी है। पी के बाद क्या है? आर। प्रकार से इस सीरीज़। तो बताइए इसमें से ऑप्शन देखना है आपको। क्या है यहाँ पर आंसर आपका पी एस क्यू। ठीक है? बताइए ये कहीं दिख रहा है क्या आपको? पी एस क्यू पी आर ये तो नहीं है। पी एस आर ये भी नहीं है। पी एस क्यू पी आर हाँ ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्यू के बाद और क्या आ जाएगा? क्यू के बाद क्या है? एस है तो ये एस भी भर देंगे भाई। ठीक है? तो आपने खुद देखा होगा कि
इतना ईज़ी क्वेश्चन है, लेकिन जब वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हैं तो आपका माइंड काम नहीं करता, सी भी बहुत टफ लगने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए, ठीक है? देखिए इसे मैंने खुद यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया है ना? इसे आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अच्छे से आपको समझाना है, यहाँ पहली क्लास है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको अटैच करके दे दिया है। ये आपको नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, ठीक है? तो यहाँ पर इस श्रेणी को देखिए डीएमटी, जेओबी, पीक्यूए और बीएसआर के बाद क्या आएगा ये आपको देखना। तो एक निश्चित नियम द्वारा ये बंधे हुए हैं, तो इस नियम को हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम आगे-आगे की संख्या देखते हैं, तो डी के बाद है जे। डी का जो अंक है अल्फ़ाबेट में क्या है? तो यहाँ पर आप देखते हैं 4 और वहीं जे का हम देखें तो यहाँ पर आप देख पाएँगे 10, ठीक है? यहाँ पर आप देखें जे का क्या है 10। वहीं 4 में मैंने क्या किया कि 10 आया, तो यहाँ पर हुआ है +6, क्या बन गया 10। ठीक इसी प्रकार क्या इसमें जब मैं +6 करूँगा तो पी आएगा? तो 10 + 6 अर्थात 16, तो पी की वैल्यू क्या 16 है? तो जी हाँ, पी की, ठीक है? मतलब मैं समझ गया कि हाँ, यहाँ पर +6 का रूल लगा है, तो ज़ाहिर-सी बात है पी पे जब मैं +6 करूँगा तो वी आएगा। पी की वैल्यू होती है 22, अब मैं जब वी पे +6 करूँगा तो कितना आएगा 28, ठीक है? तो क्या 28 होते हैं अल्फ़ाबेट्स? नहीं होते। तो 26 के बाद मैं आऊँगा 27, 28 मतलब बी आएगा आपका आंसर। पहले तो क्या आएगा बी, यहाँ पर बी किसमें दिया है भाई? तीनों में दिया है, बी में नहीं दिया है तो इसको तो कट कर दो। अब आते हैं एम की बारी। एम, एम का जो मान होता है वो होता है 13, ठीक है? एम के बाद है ओ, तो एम एन ओ मतलब एक के बाद मतलब जब मैंने इसमें क्या किया +2 किया, ओ आ गया। तो ओ के बाद मैं जब क्या +2 करूँगा तो क्या आएगा? हाँ, क्यू भी आएगा +2 करने के बाद और क्यू के बाद +2 करूँगा तो एस आएगा, तो हाँ, एस भी आ गया। एस के बाद मैं जब +2 करूँगा तो देखिए एस के बाद +2 करूँगा तो क्या आएगा? क्यू आपका आएगा 21 बी करेक्ट आंसर। बी के बाद यू क्या है सी। करेक्ट आंसर सीधा, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ बी के बाद ज़ेड है तो ये तो गलत हो जाएगा। बी के बाद ज़ेड है ये तो गलत हो जाएगा। क्या आपका आंसर नंबर तो देखिए इस प्रकार से जो सारणी है आपको नहीं दी होगी, आपको याद करना होगा। इसे याद करने की मैं ट्रिक आपको बता दूँगा। एक नई वीडियो लाऊँगा उसमें ट्रिक बता दूँगा, अगर ट्रिक चाहिए तो यस करके ज़रूर लिखिए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कितने वर्गों की संख्या है बताइए? आपका ऑप्शन है ए 14, बी 10, सी 18 और डी 15। चलिए बेसिक से मैं काउंट कर बताता हूँ, कैसे आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है? क्या ये वर्ग है? तो ये तो वर्ग नहीं है भैया, ये भी वर्ग नहीं है, तो इसको काट दो, सिर्फ इसको देखो। तो यहाँ पर क्या हो गया? कितने वर्ग है? 1, 2, 4, 5, ठीक है? फिर 6, 7, 8, 9, 10। 10 तो मैंने काउंट कर लिया। अब यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा, यहाँ पर एक वर्ग जब मैं 2 बॉक्स को यहाँ पर एक तो ये हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया? ये हो गया, ठीक है? फिर आपस में फिर तीसरा क्या होगा? ये वाला बॉक्स हो गया, ठीक है? और फिर चौथा क्या हो गया? ये वाला बॉक्स। इस प्रकार से 4 और बॉक्स आप पर आंसर आ गया। तो क्या इस प्रकार से आप काउंट करेंगे? अब आपका ये क्वेश्चन भी आएगा। देखिए क्या-क्या डाउट होता है ना, मैं एक-एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है? अब आपका ये भी डाउट होगा कि मैंने ये क्यों नहीं लिया इस आकृति को? ये भी तो वर्ग होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये वर्ग नहीं है, ये आयत है। और एक सूत्र आपको याद रखना है कि प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होते, लेकिन प्रत्येक वर्ग आयत होते हैं। क्या मैंने बोला? प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होते, लेकिन प्रत्येक वर्ग आयत होते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आगे कराने वाला हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर काउंट नहीं किया क्योंकि ये आयत है वर्ग, ठीक है? अब तो क्या इस प्रकार से आप एक-एक करके काउंट करेंगे? नहीं, इसकी सीधी मैं ट्रिक बताऊँगा आपको, सीधा हलवा जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनबॉक्स पर पहले तो नंबरिंग करना है। 1, 2, 4, ठीक है? आड़ी नंबरिंग अब वर्टिकल करो, 1 और यहाँ पर 2, ठीक है? अब क्या करना है आपको, सबसे कॉर्नर को कॉर्नर से मल्टीप्लाई, तो 5 को हम क्या करेंगे सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई, 5 इंटू, ठीक है? उसी प्रकार से 4, 4 के बाद कुछ है क्या? नहीं, 4 का मल्टीप्लाई सीधा क्या करेंगे 1 से, ठीक है? 4 इंटू, इस प्रकार से क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10, 4 इंटू के बाद और कुछ है क्या? यहाँ पर और कुछ नहीं है, 3 का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये मतलब नहीं है, तब की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है? कुछ नहीं है तो 1 क्या हो जाएगा टोटल? से रिलेटेड और क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा, इसे समझ
इस प्रकार से वर्टिकल आप मल्टीप्लाई कर देते ना, 5 का मल्टीप्लाई 2 से और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई 1 से। अगर यहाँ पर और संख्या होती तो 4 का मल्टीप्लाई पहले उसे करता, फिर 3 का मल्टीप्लाई और 1 से करता। इस प्रकार से सीरीज चलते रहती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संख्या समूह के समान है। ये संख्या समूह दिया है जो एक नियम द्वारा बंधे हुए हैं। क्या नियम द्वारा बंधे हुए हैं? तो 16, 32 और 2, ठीक है। क्या नियम द्वारा बंधे गए हैं? तो अगर मैं देखूं तो 16 का मल्टीप्लाई जब मैंने 2 से किया, कितना आ गया? 32। ठीक है, उसी प्रकार जब मैंने 12 का मल्टीप्लाई 4 से किया, क्या आ गया हमारा? मतलब कॉर्नर कॉर्नर को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। देखते हैं भैया किस में आता है। जब 8 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? 24। तो 24 है क्या यहाँ पर? नहीं, ये आंसर तो नहीं होगा। 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया मैं, कितना हो गया? 10। यहाँ पर तो 15 है, तो ये भी आंसर गलत होगा। अब 9 का गुणा जब मैं 5 से करूंगा तो 9 पंचे 45, तो यहाँ पर 45 है, ये तो सही होगा। अब यहाँ पर 3 का गुणा मैं 4 से करूं तो 4 तिया 12, तो यहाँ पर 6 है, ये भी आंसर गलत। का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये रूल भी समझ। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ माइनस और डी का अर्थ भाग, समीकरण का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक समीकरण रख दिया गया है, इसका मान भी यहाँ पर आपको देख के दिया, तो आपको जमाना है। देखिए सबसे पहले हम मान को रखते हैं, तो 25। अब सी का मान क्या है? सी का मान है माइनस, मैंने माइनस लिखा है यहाँ पर। उसके बाद क्या आ गया? 21। फिर बताइए डी का मान क्या है? डी का मान है भाग, तो भाग के बाद मैंने लिखा 7। अब बी का मान क्या है? तो बी का मान है गुण। उसके बाद आ गया 3। ए का मान क्या है? तो ए का मान हो गया जोड़। अब इसे आपको हल करना है। मोस्टली लोग इसको हल करने में ही गलती करते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो सॉल्व होता है ये बॉड मास के रूल से होता है, जो कि मैंने यहाँ पर दे रखा है। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होगा ऑर्डर, डी से होगा डिवीजन, एम से होगा मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा, ए से होगा एडिशन अर्थात जोड़, ऐसे होगा सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। इस नियम के अनुसार ही इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। ये क्रम है सॉल्यूशन को हल करने का, है ना, प्रश्न को हल करने का। तो चलिए सबसे पहले क्या ब्रैकेट या ऑर्डर है? ऑर्डर मतलब वर्ग है, तो नहीं है। ब्रैकेट भी नहीं है, तो इसके काम नहीं है। अब आते हैं डिवीजन में, क्या भाग है? तो हाँ भाग है। तो 25 माइनस 7 को 21, 21 को 7 से भाग दो तो कितने बार में जाएगा? ठीक है, तो गुणा 4। अब बताइए भाग के बाद में मुझे क्या हल करना है? गुणा को। तो गुणा को हल करूंगा भाई, 25 माइनस 3 तिया 9 प्लस, ठीक है। अब किसको हल करूंगा? एडिशन को। तो 9 और 4 को जोड़ दो भाई, 25 माइनस 13। 25 माइनस 13 घटा दो भाई, कितना आएगा? यहाँ पर 2 और 1, ठीक है। पर क्या गलत हो गया? 7 दिया पर कुछ गलत या 9 4 13, ये सी का अर्थ माइनस, डी का मान भाग प्लस 4, 7 दिया 21, ठीक है, या 21 प्लस 4 या 9 4 13, ठीक है। हाँ 9 4, सॉरी, पर मैं क्या गलत कर रहा हूँ? देखिए ये सिली सिली मिस्टेक्स होती हैं। अरे भाई 9 में से माइनस 4 करूंगा तो मैं कितना आएगा? 5 होगा ना। 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 जब मैंने किया तो क्या आ गया? 20। तो 20 आपका करेक्ट आंसर होगा। जो गलती होती है ये यही इसी सीक्वेंस में होती है। मैंने ये सिली मिस्टेक क्या कर रही थी? एडिशन में, एडिशन में यहाँ पर मैं बार बार चूक जा रहा था और मैं देख रहा था कि यहाँ रूल में क्या गलती हो रही, ठीक है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपका टाइम गया ये सिली सी मिस्टेक बस एडिशन में। चलिए तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द का अंग्रेजी शब्दकोश में तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। दिखने में तो बहुत टफ लग रहा होगा, कैसे आपको? आप देखेंगे यहाँ पर बोट यार्ड है, बोट हाउस है, बोटर है, बोटमैन है, बोटिंग है। तो एक-एक करके क्या मैं इसको चेक करूँगा, इस सीक्वेंस को जमाऊँगा? तो देखिए आपको हल कैसे करना है मैं आपको
तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन क्या-क्या है? बोट, इसमें भी बोट, इसमें भी बोट, इसमें भी बोट, इस तो या बोर्ड तक तो आपको चेक नहीं करना, आपको सीधा टी के बाद से चेक करना है, सिर्फ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? आपको अल्फ़ाबेट के क्रम में यहाँ पर जमाना है। तो चलिए, ए से जेड तक आपको बस अल्फ़ाबेट को पढ़ देना है भई। उम्मीद है आपको ए से जेड तक तो आता होगा। तो सबसे पहले आते हैं ए, बी, सी, डी, ई। तो देखिए यहाँ पर से क्या आया है इसमें? ई आया ई। देखिए टी के बाद ई आया ना, पहले ई आया, तो तीसरा हमारा पहला होगा। सबसे पहले क्या आएगा? 3, ठीक है? ई, फिर एफ, जी, एच, देखिए एच यहाँ पर टी के बाद एच दिखा, तो यहाँ पर दूसरा फिर, ठीक है? फिर आई, आई कहाँ है? 5वें में, 3, 2 और 5, ठीक है? फिर जे, के, एल, एम, देखिए एम यहाँ पर देख सकते हैं आप 4, फिर एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, और पी, वाई सबसे लास्ट में है, ठीक है? इस प्रकार से सिर्फ ए, बी, सी, डी के द्वारा आप यहाँ पर जमा सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 2, 5, 4, 1 नंबर, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर देखने को टफ तो लगती हैं चीज़ें, लेकिन हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि एक निश्चित कोड भाषा में प्रिंट को YMNIU के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में मैजिक को कैसे लिखा जाए? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हैं तो मैं समझ जाऊँगा कि आपको चीज़ें समझ। और दोस्तों इस प्रकार की पूरी सीरीज़ मैं आपको लान के देने वाला हूँ, करूँगा कि आपको अच्छे से चीज़ें समझाऊँ। दोस्तों आपको बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी बताइए, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ठोकिए, तभी मैं इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊँ। ठीक है? उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने कोशिश की है आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूँगा। इसी प्रकार के वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।